साथियों, राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी सम्मानित पारिवारिक लोग, छोटे बड़े बच्चे, भाई एवं बहनों एवं समस्त भारत के राजपूत समाज एवं हमारे सभी सम्मानित देशवासी, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज 15 अगस्त के इस महापर्व में पूरा देश हर्षोल्लास से डूबा हुआ है। बहुत ही संघर्ष और परिश्रम के द्वारा आज ये अवसर हम सब देशवासियों को प्राप्त होता है। इस दिन के विषय पर गंभीरता से हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे तमाम उन देश के महानायकों, देश के सच्चे सपूतों के बलिदान, संघर्ष और अपनी कुर्बानियों के कारण आज हम लोगों को ये शुभ दिन स्वतंत्रता के साथ इस भारत भूमि में जीने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मगर केवल अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा देना, मिष्ठान वितरण कर देना और अपने अपने ढंग से अवकाश का आनंद प्राप्त कर लेना, केवल यहीं तक हमारा स्वतंत्रता दिवस का दायरा सीमित नहीं रह जाता। राजपूत एकता महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, सक्रिय कार्यकर्ता व सभी पूरे इस भूखंड के समस्त राजपूत परिवारों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग गंभीरता से विचार करें। इस तरह के जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे इतिहास हैं, उनसे हमें सीखने की आवश्यकता है। जो आज घटनाक्रम तमाम ऐसे हुए जिनके कारण हमारे अपने लोगों ने प्राण खोए, बलिदान हुए, आज हम लोगों ने उस 21 साल के जाबाद माँ भारती के सच्चे सपूत के बलिदान का क्या सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं या करने की हम लोग में से किसी ने कोशिश की? क्या हम लोगों की इतनी ही जिम्मेदारी है कि केवल ध्वजारोहण कर देना या अन्य जो छोटे छोटे कार्यक्रम के द्वारा ये बता देना कि नहीं, हम 15 अगस्त या राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ खड़े हैं? जिस समय हमारे देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत हो रही थी, उनके तमाम ऐसी व्यवस्थाओं से ग्रसित हमारा समाज का दम घुट रहा था। हर दृष्टिकोण से हम लोगों का शोषण हो रहा था, हमारे ऊपर इतनी ज्यादतियाँ की जा रही थीं, लेकिन हम लोग उन जुल्म और यातनाओं को सह रहे थे। उसी समय के कालखंड पर हमारे बीच से माँ भारती के सपूतों ने एक संकल्प लिया, बीड़ा उठाया और एकजुटता के साथ इस अराजकता और अव्यवस्था का विरोध किया, जिसका परिणाम इन दमनकारी, आतताई या राष्ट्र विरोधी जो मानसिक विचारधारा के लोग थे, उन्होंने हमारे उन महानायकों को दमन करने का हर संभव प्रयास किया, जिसमें समय के साथ तमाम तरह की यातनाएं हमारे पारिवारिक लोगों को सहना और झेलना पड़ा। बस एक छोटी सी घटना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जिस समय हमारे उन्नाव जनपद बदरका का वो बहादुर साथी चंद्रशेखर आज़ाद इस अपने मुल्क की आज़ादी के लिए प्रयागराज अल्फ्रेंड पार्क पर ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म के विषय पर बैठे हुए कुछ विचार और मंत्रणा कर रहा था, उस समय नियर पुलिस स्टेशन पर सूचना देने वाला कौन था? ये आज चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेंड पार्क पर बैठे हुए हैं। जिस समय अल्फ्रेंड पार्क चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर ब्रिटिश
फोर्स के द्वारा हमला किया गया और उन पर फायरिंग खोली गई। अकेला भारत का सपूत उन आतताई सैनिकों के सामने, उन बरसती हुई गोलियों में के सामने अपना सीना लगा करके माँ भारती के सम्मान के लिए लड़ रहा था। ज़रा विचार करें कि ब्रिटिश सरकार जब यहाँ थी तो क्या वो वहाँ से फोर्स से लेके आई थी क्या? हमारे ही अपने बीच के लोग, हमारे ही अपने बीच के लोग केवल आधुनिकता, धन वैभव के लालच में अपने ही देश के साथ गद्दारी करने पर आमादा हो गए थे। प्रश्न यहाँ भी नहीं है, प्रश्न हमारा ये है कि जिस समय वो भारत का सूरमा अकेले युद्ध कर रहा था, अगर प्रयागराज का पूरा हमारा अपना देशवासी केवल ईंटें, पत्थर, डंडा, लाठी लेकर के निकल पड़ता तो उस नियर थाने की कुछ चंद सिपाहियों की औकात क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रयागराज के पूरे प्रशासन का चैलेंज था कि चंद्रशेखर आज़ाद का कोई बाल बांका न कर पाता। और आज भी हमारे देश में वो सूरमा शायद होता। उस घटना से हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब हमारी चूकें हुई हैं ऐसी, उसके दूरगामी परिणाम हम लोगों को इस तरह से भरपाई करनी पड़ी है, जिसमें कि हमने अपने उस माँ भारती का रत्न अल्फ्रेड पार्कर पर खो दिया। क्या आज आप लोग सीख नहीं पाए? अगर आज भी आप लोग यूनाइट नहीं हो रहे, आज भी अगर आप लोग एक विचारधारा से नेक नहीं हो रहे, तो कल क्या इस देश के अंदर ऐसी अराजक व्यवस्थाएं सर नहीं उठाएंगी? क्या ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें ताकतवर होकर के कल फिर हमें दमन करने का प्रयास नहीं करेंगी? अगर हम लोग एक एक में बटे रहे, अलग अलग विचारधारा की मानसिकता को बढ़ावा देते रहे और सिर्फ इन तमाम अराजक व्यवस्थाओं के घेराव में आकर के कभी हम लोग विचार करने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए हमारे पारिवारिक प्रियजनों, राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहला विषय है कि आपको अपना आत्मिक चिंतन करने का, सबसे ज़्यादा विषय है इस बात का जानने का कि आपका हस्त्र क्या हो रहा है इस देश में। कभी आप हस्त्र पे हो, कभी आपका क्या इतिहास था, आप क्या थे, आप कभी अर्श में थे, आज बिखराव के कारण फर्श में पड़े हो। इसलिए मैं अपनी राजपूत एकता महासभा परिवार की तरफ से आप सबका आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक मिशन कि हम एक हैं। संपूर्ण भारत के अंदर कोई भी हो, वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी ज़िले से हो, किसी भी गांव और शहर मोहल्ले से हो, अगर वो राजपूत है तो वो आपका अपना है। जब तक इस भावना को आप प्रबलता के साथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। माना कि आप अपने आप में धनवान हो सकते हो, ताकतवर हो सकते हो, बाहुबली हो सकते हो, लेकिन कितनी भी बड़ी बाहुबलिता आपके पास क्यों ना हो, अकेले तुम किसी व्यवस्था को चैलेंज नहीं दे सकते हो जब तक कि समाज का पूरा सहयोग और समर्थन आपके साथ नहीं होगा। इसलिए आपको ज़रूरत है समाज को संगठित करने की, समाज को जागृत करने की, समाज के छोटी छोटी ये जो कुरीतियाँ हैं, जो ये बुराइयाँ हैं, इनसे ऊपर उठ के बड़ा दिल रखने की। आप अपने आसपास जो ये छोटी छोटी गंदी मानसिकताओं में आज हम संलिप्त होकर के अपनों से बैरभाव पैदा कर रहे हैं, अपनों से बुराइयां पैदा कर रहे हैं, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादा आप लोगों का समय न ले करके बस सिर्फ राजपूत एकता महासभा का हमारा जितना बड़ा परिवार है, इन लोगों से आग्रह करता हूं कि एक संकल्प लें और भारत की धरती पर एक भी राजपूत ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां तक आप न पहुँचें। कल आने वाला समय ये न कहे कि आप दोषी हैं और आपने प्रयास नहीं किया। राजपूत एकता महासभा आप सबको एक ऐसा विचार रूपी प्लेटफार्म दे रहा है, जिस प्लेटफार्म में आकर के चाहो तो आप मालगाड़ी बन करके अपनी ज़िंदगी का बोझ ढोते रहो, और चाहो तो सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस बन करके भारत के संपूर्ण भूभाग में अपने परिवारों से मुलाकात करते हुए भाईचारा और प्रेम सौहार्द की अलग जगाओ। बेहतर है कि एक एक राजपूत इच्छा शक्ति प्रबल करे। आज जो ये हस्र हो रहा है उसका कारण है कि हमारे अंदर संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति क्षीण होती जा रही है। और जब
ये ताकतें हमारी क्षीण होंगी, और इस ताकत क्षीण होने का कारण है राक्षसी प्रवृत्ति पर आकंठ डूब जाना। हम धर्म से कटते जा रहे हैं, और हमारा समाज के अंदर सबसे बड़ी पहचान का एक प्रमुख बिंदु हुआ करता था धर्म और संस्कृति का संरक्षण करना, और आज हम स्वयं अधर्म की राह पर स्वयं बढ़ रहे हैं और अपने आसपास के युवाओं को प्रेरित करते हैं अराजकता और व्यवस्था में डूबने के लिए। तो मेरे साथियों, राजपूत एकता महासभा परिवार के एक एक व्यक्ति का मैं फिर पुनः एक बार आगाज करता हूं कि आप सबसे पहले इन कुरीतियों से बचें, इन गलत मानसिक विचारधारा के लोगों से दूरी बनाएं, आप नशा की प्रवृत्ति से बचें, आप धर्म के शरण में आएं, ईश्वर की शरण में आकर के आप अपनी सद्बुद्धि सद्गति के लिए, आप अपने जन्म की सार्थकता के लिए, आप अपने मानव कर्तव्य के लिए, आप अपने माता पिता और वंश के गौरवमय इतिहास के लिए, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप सबका जिम्मेदारी बनती है उस कर्तव्य पर अग्रसर होकर के आगे बढ़ें। ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको आज के इस महापावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।